आइए मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जन्माणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आज की इस कक्षा में हम श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र पढ़ेंगे, जिसकी रचना ज्ञानत राय जी ने की है। इनकी पूजाएं अपन बहुत पढ़ते हैं और इन्होंने इस स्तोत्र की रचना की है। वैसे तो चूंकि यह स्तोत्र बहुत सरल है, बहुत यूँ समझना चाहिए कि अपनी लोक व्यवहार की भाषा में लिखा गया है, लेकिन फिर भी अनेक लोगों की भावना थी कि हमें इसका अर्थ समझना है। और आज प्रसंगवश भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक मोक्ष दिवस भी है, तो यही विचार करके आज की इस कक्षा में अपन लोग ये पढ़ रहे हैं। आज के दिन अपन पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा दिन है, पार्श्वनाथ भगवान का दिन है। वैसे तो नेमिनाथ भगवान का भी जन्म और तब कल्याण का शुभ अवसर भी अपन को आज मिला है। तो उन सभी भावनाओं को लेकर के आप सभी लोग अपनी अपनी जिनवाणी में पार्श्वनाथ स्तोत्र निकाल लीजिए। अपन एक साथ इसका उच्चारण करते हुए फिर अर्थ समझते हैं। बोलिए, मेरे साथ साथ बोलेंगे। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशीशम् मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़िहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। भगवान पार्श्वनाथ की हम स्तुति कर रहे हैं। कोई भी भगवान हो, जिनेंद्र भगवान हो, उनके चरणों में प्रति समय देवतागण झुके हुए रहते हैं। वही बात यहाँ पे भी की जा रही है। नरेंद्रम फणीन्द्रम सुरेंद्रम अधीशम। नरेंद्रम, नर माने मनुष्य, मनुष्यों का जो स्वामी है, मतलब चक्रवर्ती। एक बात और अपन को यहाँ समझनी चाहिए, जब बड़ा आदमी या घर का मुखिया या समाज का मुखिया या देश का मुखिया या पूरे स्थान का जो स्वामी है, वो अगर चरणों में झुक रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि शेष अन्य प्रजाजन भी चरणों में झुक रहे हैं। क्योंकि स्वामी को, अपने बड़े को हर कोई फॉलो करता है। इसी बात को यहाँ पर मुख्य मुख्य एक एक को ले लिया कि चक्रवर्ती भगवान आपके चरणों में झुक रहा है, मतलब सब मनुष्यों की ओर से आपको नमोस्तु है। ये बात अपन को समझनी है। फणीन्द्रम, फणि इंद्रम, फणि माने सर्प, और अपने यहाँ पे सर्प से ग्रहण किया गया है जो धरणेन्द्र है। भवनवासी देवों में जो धरणेन्द्र है, उसको यहाँ पर फणिंद्र से ग्रहण किया गया है। सुरेंद्रम अर्थात सुरेंद्र, अर्थात देवताओं के जो भी जो इंद्र है, स्वामी है, सुरेंद्र है, वैमानिक देवताओं के। इनके जो अधीशम अर्थात इंद्र हैं, स्वामी हैं, चाहे वह चक्रवर्ती हो, चाहे धर्णेन्द्र आदि भवनवासी देव हो, अथवा चाहे वे सुरेंद्रम अधीशम अर्थात कोई वैमानिक देव आदि स्वामी हो। शतेन्द्रम सुपूजे, शत इंद्रम, सो इंद्रों से, पूजे मतलब भगवान आप पूजे जाते हैं। सो इंद्र आपके चरणों में झुके रहते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, भवनालय 40 व्यंतर देवाण होंति 32 कप्पामर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। अर्थात भवनवासी देवों के 40 भेद होते हैं, 40 इंद्र होते हैं। मुख्य रूप से 10 इंद्र होते हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस तनितो दधि द्वीप कुमारा। और जितने इंद्र होते हैं उतने ही प्रति इंद्र भी होते हैं, तो 10 प्रति इंद्र हो गए। लेकिन आचार्यों ने ये भी कथन किया है, पूर्वियोर द्विन्द्रः, अर्थात प्रारंभ के जो 2 निकाय है, भवनवासी और व्यंतर, उनमें इंद्र 2-2 होते हैं। तो 10 इंद्र और 10 इंद्र और हो गए, तो 20 इंद्र हो गए, और 20 इंद्र के साथ में 20 प्रति इंद्र और जुड़ गए, तो 40 इंद्र भवनवासी के। व्यंतर देवों के 32, मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं व्यंतरों के। उन 8 भेदों में
व्यंतरः किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये 8 भेद होते हैं। अब जितने इंद्र उतने ही प्रति इंद्र, तो 8 प्रति इंद्र हो गए, और इंद्रों की संख्या यहाँ डबल है, तो 16 इंद्र 16 प्रति इंद्र। इस तरह से यहाँ पर 32 व्यंतर देवों के भेद हो गए। कपामर 24, कल्पवासियों के 24 भेद होते हैं। 24 कैसे हुए? 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं, क्योंकि हम कल्पवासी की बात कर रहे हैं। वैमानिक देवों के 2 भेद आचार्यों ने किए, कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च, 16वें स्वर्ग तक जहां इंद्र आदि 10 पदों की कल्पना, 10 पदों की चर्चा की जाती है, 10 पद होते हैं, वे कहलाते हैं कल्पोपन्न। और इनके ऊपर 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले देव कहलाते हैं कल्पातीत। तो कल्पवासी 16वें स्वर्ग तक के 12 इंद्र हुए, और 12 प्रति इंद्र, तो ये हो गए 24। लिख लिए कॉपी में, क्या क्या हुए? 32 हो गए, सॉरी 40 हो गए भवनवासियों के, 32 हो गए व्यंतर देवों के, 24 हो गए कल्पवासियों के, मतलब वैमानिकों के। वैमानिक में 16वें स्वर्ग तक के कितने हो गए यहाँ तक? 96 हो गए। फिर वो एक कप्पो चंदो सूरो नरो तिरु, चंदो मतलब चंद्रमा, सूरो मतलब सूर्य, क्योंकि ज्योतिषी देवों में सूर्य जो है प्रति इंद्र है और चंद्रमा इंद्र है। तो चंद्रमा एक इंद्र हो गया और सूर्य दूसरा प्रति इंद्र हो गया, तो 2 ज्योतिषी देवों के हो गए। और फिर नरो मतलब मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन? चक्रवर्ती। तो एक मनुष्यों का, नरों से मनुष्य से ले लिए चक्रवर्ती, और तिरियो मतलब तिर्यंचों में सर्वश्रेष्ठ कौन? सिंह अर्थात शेर, तो एक उसको ग्रहण कर लिया। तो ऐसे जो 96 और 2 98 तो हो गए चारों निकाय संबंधी देवों के, और एक मनुष्यों का चक्रवर्ती और एक तिर्यंचों में शेर। ये 100 इंद्र भगवान के चरणों में प्रति समय झुके रहते हैं। इसलिए आप लोग जब देवशास्त्र गुरु की पूजन पढ़ते हैं, शत इंद्र नमत कर शीश धार, वहां एक लाइन आती है। और भी अनेक स्थानों पे जब अपन पढ़ते हैं कि 100 इंद्रों के द्वारा भगवान आप पूज्य हैं, वे 100 इंद्र कौन से हैं? वो यही 100 इंद्र हैं। और जब 100 इंद्रों के द्वारा भगवान पूज्य हो गए, तो फिर तो पूरी दुनिया के द्वारा, पूरे 3 लोक के द्वारा पूज्य है, ये अपन को समझना है। शतेन्द्रम सुपूजे, शत इंद्रम 100 इंद्रों के द्वारा, सु मतलब अच्छी प्रकार से पूजे जाते हो। भजे नाय शीशम, ये 100 इंद्र भजे मतलब आपकी पूजा करते हैं। कैसे? नाय शीशम, अपने शीश को नवा करके। हो सकता है किन्हीं पुस्तकों में भजे नाथ शीशम भी लिखा हो, वैसे नाय शीशम ज्यादा उपयुक्त बैठता है। अर्थात अपने शीश को नाय मतलब झुका करके और पूजा करते हैं। मुनिंद्रम गणेन्द्रम नमो जोड़िहातम, मुनिंद्रम अर्थात बड़े बड़े मुनि महाराज, आचार्य महाराज भी। साथ में क्या कह रहे हैं? गणेन्द्रम, गण का मतलब होता है समूह, जो मुनि महाराजों का समूह होता है, मतलब गणधर। उन मुनियों के जो आचार्य है मतलब गणधर, वे भी नमो जोड़ी आथम, नमो मतलब नमस्कार करते हैं। कैसे? जोड़ी हाथम, अपने हाथों को जोड़ करके, वे भी भगवान आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं। ऐसे नमो देव देवम सदा पार्शनाथम, अर्थात ऐसे जो पार्शनाथ भगवान हैं उनको मैं देवादि देव, देव देवम, वे देवादि देव हैं, उनको मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। गजेन्द्रम मृगेन्द्रम गयो तू छुड़ावे, महा आग ते नाग ते तू बचावे, महावीर ते युद्ध में तू जितावे, महारोग ते बंध ते तू छुड़ावे। गजेंद्रम, गज इंद्रम, बड़े से बड़े हाथी से भी। गज का मतलब क्या होता है? हाथी। अब कोई मदोन्मत्त हाथी है, कोई जंगल का हाथी है, कोई पागल हाथी है, तो ऐसे हाथी से। और मृगेंद्रम, मृग माने होता है पशु, पशुओं का जो इंद्र है मतलब पशुओं का स्वामी, मतलब शेर। मृगेंद्र का मतलब होता है शेर। चाहे बड़े से बड़े हाथी हो, चाहे बड़े से बड़ा शेर हो, गयो अगर वो ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है, उस पकड़े हुए को भी तू छुड़ावे। हे भगवान, आप छुड़ा देते हो, आप उस संकट से दूर कर देते हो। चाहे वो शेर का हो,
चाहे हाथी का हो। महा आगते, भयंकर अग्नि से, नागते अर्थात सर्प से, तू बचावे, हे भगवान आप बचाने वाले हो। अपन सभी ये मत समझिएगा कि ये ऐसे लिख दिया। भक्तामृत स्तोत्र में भी आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने वहां पर अनेक प्रकार के भयों का वर्णन करते हुए उन सभी से मुक्ति की बात की गई है। चाहे सामने से भयंकर काला नाग आ रहा हो, भयंकर शेर आ रहा हो, भयंकर हाथी आ रहा हो, जंगल की आग लग गई हो, युद्ध भूमि में कोई बहुत बड़ा योद्धा हो, वो सब बातों को ग्रहण करके जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति की और वहां पर लिखा भगवान आपकी भक्ति के प्रभाव से ये सभी कष्ट नहीं देते। उसी प्रकार यहाँ पर वो ही बात ग्रहण जानत राय जी कर रहे हैं। महा आगते, भयंकर आग लग गई हो या भयंकर नाग हो, उससे भगवान आप बचाने वाले हो। महावीरते, सामने वाला जो योद्धा है, सेना है, वो कैसी है, बड़ी शक्तिशाली है, बलवान है, वीर है, उससे युद्ध में तू जितावे, उससे भी भगवान आप युद्ध में जिताने वाले हो। हे भगवान आपकी भक्ति पूजा करने से बड़े सामने योद्धा भी हो तो भी हम उससे विजय को प्राप्त कर लेते हैं। अब वर्तमान में भले ही अपन लोग युद्ध लड़ने नहीं जाते, लेकिन अपने घरों में भी तो युद्ध होते हैं, छोटे मोटे युद्ध चलते रहते हैं। तो उस समय भी अपन भगवान का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से उन युद्धों से, उन सभी विकल्पों से अपन दूर होंगे। महारोग ते बंधते तू छुड़ावे, हे भगवान भयंकर से भयंकर रोग हो गया हो, चाहे कोई बंधन हो, कोई सांकलों से बांध लिया हो, जेल में डाल दिया हो, उन सब से भगवान आप छुड़ावे मतलब छुड़ाने वाले हो, आप दूर करने वाले हो। ये जो दूसरा छंद दिया है ध्यानत राय जी ने, ये पूरे 7-8 प्रकार के जो भय आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने वर्णन किए, उन्हीं को यहाँ संक्षेप में एक एक शब्द में लिख दिया। आगे, दुखी दुख हरता, सुखी सुख करता, सदा सेवकों को सदानंद भर महानंद भरता, हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम, विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम। दुखी, हे भगवान आप कैसे हो, दुखियों के दुख हरता, दुखी जनों के दुखों को हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। सुखी सुख करता, और सुखी लोग जो हैं उनके लिए आप सुख देने वाले हैं, सुख करने वाले हैं, सुखी लोगों को सुख देने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं। सदा सेवकों को, सदा मतलब हमेशा, सेवकों को जो अपने सेवक हैं, आपकी सेवा पूजा करते हैं, उनको महानंद भरता, महा आनंद को देने वाले हो, भरता माने भरण पोषण करने वाले हो, पूर्ति करने वाले हो, भरता मतलब पूर्ति करने वाले हो। भगवान आप अपने जो सेवक हैं, जो आपकी सेवा पूजा करते हैं, उनको हमेशा महान आनंद से पूरित करने वाले हो। हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम, हरे मतलब दूर कर देते हो बाधा को, कौन सी बाधा को, चाहे वो यक्ष की हो, राक्षस की हो, भूत की हो, पिशाच की हो, किसी भी तरह की कोई भी बाधा हो, उन सभी बाधाओं को भगवान आप दूर करने वाले हो। विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम, चाहे विष की बाधा हो, किसी ने जहर दे दिया हो, डाकिनी अर्थात डाकनी शाकनी भूत प्रेत, ये सब अलग अलग प्रकार होते हैं। विघ्न के भय अथवा किसी भी प्रकार का कोई विघ्न हो, कोई डर हो, कोई समस्या सामने आन पड़ी हो, कोई केस लगा दिया हो, व्यापार में नुकसान हो गया हो, कोई भी, चाहे यहाँ कह रहे हैं किसी भी प्रकार का भय हो, अवाचम जिनको हम कह नहीं सकते, जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते, अवाचम जो कहने योग्य नहीं है, ऐसे उन विघ्नों को भी आप हरे मतलब नष्ट कर देते हो, दूर कर देते हो। देखिए एक बात यहाँ पर अपने को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि भगवान की भक्ति के प्रभाव से ये सब चीजें अपने आप दूर हो जाती है। कष्टों के दूर होने की प्रार्थना हम भगवान से कर सकते हैं। हे भगवान, अपन प्रतिदिन पढ़ते तो मैंने पहले भी निवेदन किया था, दुख खो, मेरे दुखों का नाश हो। हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार का कोई दुख है, कोई विकल्प है, तो उसके नाश करने की प्रार्थना अपन को करने में कोई आपत्ति नहीं है, जरूर कर सकते हैं।
और भगवान की भक्ति के प्रभाव से ये सब कष्ट बाधाएं दूर होती ही हैं। अपने अंदर श्रद्धा मजबूत उतना चाहिए। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज हो, चाहे सीता सती हो, चाहे अंजना सती हो, चाहे सेठ सुदर्शन हो, कोई भी हो, इतने सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। उन सबसे अपन को यही सीख और यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति भक्ति की, हम भी भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति भक्ति के प्रभाव से उन सभी कष्टों से दूर हों, बाधाओं से दूर। आगे क्या कह रहे हैं? दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, महासंकटों से निकारे विधाता, सबे संपदा सर्व को देहि दाता। भगवान आपकी भक्ति के प्रभाव से, एक बात पहले इस अर्थ को जानने से पहले ये समझ लीजिए कि भगवान के पास में कोई भंडारा नहीं है कि आप जाएंगे तो आपको कुछ रुपए पैसे निकाल करके मालताल दे देंगे और आपको अमीर बना देंगे, या कोई जिसके पुत्र नहीं हो रहा, निपुता आदमी है, भगवान से जाके प्रार्थना करेगा तो भगवान उसको बच्चा पैदा करके दे देंगे। ये सब भगवान की भक्ति के प्रभाव से, भगवान की स्तुति के प्रभाव से तद्रूप उसका पुण्य बनता है। पुण्य कर्म का वो जीव बंध करता है और जब पुण्य का उदय आता है तो ये सारी की सारी चीजें मिल जाती है। भगवान नहीं देने वाले, हमारे भगवान वीतरागी हैं। हमारे भगवान पार्श्वनाथ भगवान हो चाहे 2400 भगवान हो, वो राग द्वेष से परे हैं। चाहे भक्त आए तो बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया, लेकिन आने वाले भक्तों का पुण्य बंद होता है और जब वही पुण्य उदय में आता है तो हमें सब कुछ मिलता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, वीतरागी भगवान कुछ नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। और मैं तो कभी कभी ये भी बोलता हूँ, क्यों अपन फालतू में जाकर के वीतरागी भगवान के पास जाते जो कुछ नहीं देते? क्यों जाते हैं अपन मंदिर? नहीं जाना चाहिए, उसके पास जाओ जो कुछ देता है। तो मैं कहता हूँ वीतरागी भगवान कुछ नहीं देते, लेकिन जो कुछ भी देते हैं वो सब भगवान ही देते हैं। अब दोनों बातें समझना है। यहाँ पे मैं दोनों बातें कर रहा हूँ, एक तरफ कह रहा हूँ कि भगवान कुछ नहीं देते और दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि जो कुछ भी देते हैं वो भगवान ही देते हैं। कैसे देते हैं उसको समझिए। हमारे यहाँ वीतरागी भगवान की पूजा भक्ति स्तुति जब अपन लोग करते हैं, नव देवताओं की करते हैं, पंच परमेष्टि की करते हैं, गुरुओं की करते हैं, तद्रूप हमको पुण्य कर्म का बंध होता है, पुण्य बनता है। कर्म की निर्जरा होती है, पाप कर्म की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। जब वही पुण्य उदय में आता है तो हमें सब कुछ मिलता है। बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता। बिना पुण्य के अच्छी पत्नी नहीं मिलती, अच्छा परिवार नहीं मिलता, अच्छा पति नहीं मिलता, अच्छा रुपया पैसा नहीं मिलता। बिना पुण्य के कुछ नहीं। सुख सामग्री जितनी भी है वो सब पुण्य के उदय से ही मिलती है। मनुष्य पर्याय मिली पुण्य के उदय से, जैन कुल मिला पुण्य के उदय से, कक्षा पढ़ने का मौका मिल रहा है पुण्य के उदय से। ऐसे पुण्य का उदय कब होगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब पुण्य बंद करेंगे, और वो चीज वहां है। अन्य संप्रदाय में, जैनेतर संप्रदाय में अपन देखते हैं कि वहां पर आप कोई भी भगवान के लिए, वहां जो उनके यहाँ भगवान कहे गए हैं, उनको आप कोई भी प्रसाद, कोई भी सामग्री चढ़ाने के लिए लेकर के जाइए। वहां के जो भी पंडित जी होते हैं वो अंदर जाएंगे, आपका प्रसाद वहां भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे और फिर वहीं जो पहले से चढ़ा हुआ चरणों में उनके भगवान की प्रसाद है वो आपके डिब्बे में रखेंगे और वो डिब्बा आपको दे देंगे। ये प्रोसेस होता है। तो मतलब आपने भगवान, मतलब उनकी अपेक्षा से आपने वो भगवान को चढ़ाया और आपको तुरंत के तुरंत फल मिल गया। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रोसेस नहीं है, वहां डायरेक्ट सब कुछ हो रहा है। चढ़ाया और तुरंत फल मिल गया, लेकिन उसका फल बिल्कुल सही नहीं है, वो संसार का फल है। यहाँ इनडायरेक्ट हो रहा है, भगवान कुछ नहीं दे रहे, डायरेक्ट। भगवान ने कुछ दिया आज तक? हमको बताओ किसी को दिया हो कहीं पे? सब जगह के, पूरे भारत देश के लोग जुड़े हुए हैं, इम्फाल हो, गुवाहाटी हो, दिल्ली हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे सूरत, सब जगह के यहाँ के लोग हैं। कहीं किसी, कहीं के कोई भगवान देते हो तो मैं भी पहुंच जाऊं। कोई डायरेक्ट देने वाले भगवान कहीं है क्या? कहीं नहीं है। डायरेक्ट कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। वीतरागी भगवान है हमारे, लेकिन इनडायरेक्ट सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये भगवान की भक्ति का प्रसाद है, भगवान की भक्ति का प्रभाव है। हम जब भगवान की भक्ति स्तुति करते हैं तो उसके माध्यम से पुण्य बनता है और पुण्य बंध का जब उदय आता है तो हमारा सब काम बनता है, हमें हर वस्तु मिलती है। इसलिए भक्ति कभी भी बेकार नहीं जाती, हमेशा जीवन में ध्यान रखिएगा।
हो सकता है किसी के मन में ये विकल्प आ रहा हूं, मैं इतने सालों से भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मेरा ये कष्ट दूर नहीं हो रहा, मेरी ये बाधा दूर नहीं हो रही, नष्ट नहीं हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूं, हो सकता है हमारे कर्म का उदय थोड़ा तीव्र हो, तीव्र अनुभाग वाला हो। हम क्यों अपनी भक्ति को छोड़ देते हैं, क्यों इतना में हार मान लेते हैं? अरे बड़े बड़े आचार्यों ने दिन रात भक्ति की, तब जाकर के उनके कष्ट दूर हुए हैं। हम लोग एक भक्ति में, एक विधान में, एक पूजा में, एक शांति धारा में अपने कष्टों को दूर करने की भावना रखते हैं। भक्ति कभी खाली नहीं जाती। हम जितनी भक्ति करेंगे, आज नहीं तो कल वो जरूर उदय में आएगी, और जब वो उदय में आएगी तो निश्चित रूप से हमको फल जरूर देगी, चाहे वो किसी भी रूप में दे। इसलिए चाहे वो, तो वही बात मैं कह रहा था कि अपन को ये नहीं समझना कि भगवान ये सब देते हैं, भगवान की भक्ति के प्रभाव से ये सब हमको प्राप्त हो जाता है। तो दरिद्रीन को, कोई गरीब है, दरिद्री है, उसको द्रव्य के, धन संपत्ति का दान दिया जाता है, मिल जाता है। अब भगवान ने तो देते नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति करेगा तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो उस गरीब को देख करके दान कर देते हैं। मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाऊं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, आचार्य भगवंत के सानिध्य में 10 लक्षण पर्व में आदरणीय बड़े पंडित जी साहब पधारे थे, उन्होंने ये एग्जाम्पल सुनाया था। तो चूंकि अपन सभी जानते हैं आर के मार्बल्स जो है, आर के मार्बल किशनगढ़ परिवार, उनके द्वारा बहुत स्थानों पे दान किया जाता है। बहुत लोग उनके पास पहुंचते हैं अपनी व्यथा लेकर के, अपना जो भी विकल्प है कि मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है, इस तरह का सब। तो वहीं पर एक व्यक्ति उनके पास में आया और आकर के उसने कहा, एप्लीकेशन दी कि मुझे कुछ रुपए की, 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, कृपया आप मेरी मदद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, मैं रिकमेंड किए बिना रुपए नहीं देता, आप किसी न किसी की तो रिकमेंड करवाइए कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं, मैं आपको बिना जाने पहचाने कैसे दे दूँ। उसने कहा कि मैं तो यहाँ किसी को जानता पहचानता नहीं हूँ, मैं किसकी रिकमेंड करवाऊँ, मैं तो वहां का रहने वाला। उसने सब अपना एड्रेस दे दिया, अपना बता दिया सब कुछ, लेकिन अब वहां की पहचान कौन करे? ठीक है, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, दूसरे दिन वो क्या देखते हैं, प्रवचन सभा चल रही है पूज्य आचार्य भगवंत की और वो व्यक्ति बहुत आगे बैठा हुआ है उनके, जहाँ पे आदरणीय अशोक जी भाई साहब और बेनरा साहब बैठे हुए थे, तो पास में ही आगे बैठे हुए थे वो सज्जन जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी। वो दोनों देखते हैं कि वो जिन्होंने एप्लीकेशन दी, वो सज्जन बड़े ध्यान से आचार्य श्री का प्रवचन सुन रहे हैं। मतलब एक बार भी इधर उधर नजरें नहीं हिलाना या आलस नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, आचार्य श्री को टकटकी लगा के देखना, मतलब उनके प्रति श्रद्धा भक्ति स्पष्ट प्रकट हो रही थी उनकी। तो इन दोनों ने आपस में चर्चा की कि देखो आदमी तो सच्चा लग रहा है, आचार्य श्री के प्रति कितनी भक्ति है इसके अंदर। उससे उन्होंने बात नहीं की, देखा नहीं कौन है क्या है, लेकिन उस आचरण से, सामने वाले आचार्य भगवंत की श्रद्धा भक्ति के प्रभाव से, या उनके प्रति जो अपने भाव प्रदर्शित कर रहा है वो देख करके, और दूसरे दिन जब पूजा का समय आया तो बड़े मस्त होकर के, बड़े भक्ति भाव से वो पूजा कर रहा है। तब उस समय बेनरा साहब और अशोक जी ने आपस में चर्चा की, तो उन्होंने ये प्रसंग वहां पर उपस्थित किया कि आदमी झूठा नहीं हो सकता। जो आदमी ये मांग रहा है पैसा, आचार्य श्री की इतनी लगन है इसकी, भगवान की इतनी भक्ति कर रहा है, मन लगा के पूजा पाठ कर रहा है, इसका मतलब ये सच्चा आदमी है। और तीसरे दिन बुला करके उन्होंने उसको 1 लाख रुपए का चेक दे दिया। मैं ये प्रसंग इसलिए अचानक से मुझे याद आ गया क्योंकि दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, किसके प्रभाव से मिला वो द्रव्य उसको, उस गरीब व्यक्ति को? भगवान की भक्ति के प्रभाव से, भगवान की पूजा भक्ति के प्रभाव से। तो इसलिए पूजा भक्ति के प्रभाव से हर वस्तु मिलती है, कोई ना कोई दातार मिल जाता है कि उस व्यक्ति को कोई ना कोई दान मिल जाता है, कोई ना कोई वस्तु मिल जाती है। अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, हे भगवान जिनके पुत्र पुत्रियां नहीं है उनको तू पुत्र प्रदान करता है। तो भगवान तो प्रदान कैसे करेंगे, लेकिन पुण्य के उदय से वो सब वस्तुएं, क्योंकि पुत्र होना भी पुण्य का कार्य है, ये एक लोक व्यवहार की मान्यता है। अगर नहीं हो तो उस पुण्य को और बढ़ाने के लिए आजीवन व्रत को ग्रहण करके, और अगर बहुत अच्छे से संयम के साथ में अपना जीवन बताते हैं तो उससे बड़ा पुण्य फिर और कोई नहीं है। जिनके पुत्र भी हो जाते हैं और पूत कपूत निकल गया तो फिर क्या करेंगे अपन? लेकिन लोक व्यवहार में ऐसी मान्यता है कि कुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र होना चाहिए, होते हैं, और नहीं हो पाते हैं तो तद्रूप अपने को ये भाव रख करके, कोई बात नहीं भगवान, आज हो जाता, मर जाता तो फिर क्या होता, हो जाता और कपूत निकल जाता तो फिर क्या होता। इस तरह के बहुत प्रसंग आज अपन को संसार में देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी भक्ति वशात जिनके पुत्र नहीं है, भगवान उनको भी आप पुत्र प्रदान करने वाले, आपकी भक्ति के प्रभाव से उनको पुत्र मिलने वाले हैं, मिलते हैं। महासंकटों से निकारे विधाता, हे विधाता, हे भगवान,
आप बड़े बड़े संकटों से निकालने वाले हैं। सबे संपदा सर्व को देहि दाता। सबे मतलब सभी प्रकार की संपदा, चाहे वो रुपए पैसे की हो, चाहे पुत्र पौत्रादि की हो, चाहे धन यश, सब प्रकार की संपदा को, सर्व को मतलब सभी को, देहि दाता मतलब देने वाले हो। हे भगवान, आप सभी लोगों को, जो आपके भक्त हैं, उन सबको आप संपदा, धन संपत्ति अनेक प्रकार से प्रदान करने वाले हो। मैं फिर निवेदन करूं, प्रदान करने का भाव यहाँ पर यही समझना है कि भगवान की भक्ति से वो सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। आगे, महाचोर को वज्र को भय निवारे, महापौन के पुंज ते तू उबारे। महाक्रोध की अग्नि की मेघ धारा, महालोभ शैलेश को वज्र भारा। हे भगवान, महाचोर को, चाहे बड़े से बड़ा चोर हो, चाहे बड़े से बड़ा वज्रपात, मतलब ना वज्रपात हो गया, जैसे पत्थर गिर जाता है ना, तो पत्थर गिर जाने पर संकट आ जाता है, तो सबसे जो मजबूत वस्तु है इस संसार में वो क्या है? वज्र है। तो वज्र गिर जाने पर, वज्र का भय हो, वज्र का डर हो, जैसे बहुत बार अपन सुनते भी हैं, ये वाक्य बोला भी जाता है लोक व्यवहार में, किसी इष्ट का वियोग हो जाता है तो अपन कहते हैं भगवान इस व्यक्ति को जो इष्ट वियोग का वज्रपात हुआ, जो दुख हुआ, इसको उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वज्रपात हो गया, इतना मजबूत जो वस्तु थी वो उस सामने वाले के ऊपर गिर गई कि वो सहन नहीं कर पा रहा है, ऐसा भय, ऐसा डर, ऐसा कष्ट उसको सता रहा है। हे भगवान, आप उसको भी निवारे, दूर करने वाले हो। महापौन के पुंज तेतु उबारे। महापौन, महापौन से तात्पर्य महान पाप, जो हिंसादि पांचों पाप हैं, उन सभी के समूहों से भगवान आप उबारे, दूर करने वाले हो। मतलब आपकी भक्ति के वशात जीव पांचों पापों में संलग्न नहीं होता। महाक्रोध को की अग्नि को मेघ धारा, भयंकर क्रोध रूपी अग्नि के लिए आप कैसे हो? जल की धारा की, मेघ की धारा के समान। जैसे अग्नि को शांत करने में किसका प्रभाव होता है? जल का। जल के प्रभाव से अग्नि शांत हो जाती है। ऐसे ही क्रोध को दूर करने में, क्रोध को शमन करने में भगवान आप निमित्त हो। और आज पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र अपन ने पढ़ा, सुना। सोचो 10 भाव पूर्व वो जो प्रसंग अपन पढ़ते हैं जिसमें कमठ और मरुभूति दोनों भाई थे, गलत किया कमठ ने, उसके बावजूद भी मरुभूति ने जाकर के उससे क्षमा याचना की, अपने भाई को वहां से वो वापस लाने के लिए आश्रम गया, उसके बावजूद भी उसने उसको मार दिया। सारा का सारा पूरे 10 भाव का बैर अपन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन किसी भी भाव में पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने पलट करके क्रोध नहीं किया। क्षमा का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है? सामने वाला व्यक्ति, सोचिए, मैं बहुत बार इन प्रसंगों को जब चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ, तो मैं पाता हूँ अपने आप में वो शक्ति हमको मिलती है। आप खुद विचार कीजिए, आज अपने ऊपर संकट आते हैं, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं या दुनिया में अपन लोग देखते हैं, किसके ऊपर विपत्ति नहीं है बताओ? किसी को मानसिक है, किसी को शारीरिक है, किसी को आर्थिक है, कोई ना कोई दुख हम लोगों को सता रहा है। किसी न किसी के निमित्त से हो सकता है हम लोगों को कोई कष्ट मिल रहा हो, लेकिन उस स्थिति में भी अपन को शांत भाव रखना है, क्षमा भाव रखना है। जिसकी पत्नी को उसका भाई ने गलत व्यवहार कर लिया, गलत आचरण कर लिया, उसके बावजूद भी उसका मन कितना बड़ा है, उसका दिल कितना बड़ा, उसने अपने भाई को क्षमा कर दिया। कितना बड़ा क्षमा भाव है। जब हम पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र की कथा पढ़ते हैं, पूरे 10 भाव तक आप उठा करके देखिए, वो मुनि महाराज बने, कभी वो शेर बना, शेर बन करके डस लिया उसमें गज की पर्याय में, हाथी के पर्याय में, फिर वो देव बने, फिर वो नरक में गया, फिर वापस वो आए, वो मुनि बने, मुनि बन करके अजगर बन करके उसने सारा का सारा कर, सब शक्ति थी उनमें, लेकिन उसके बावजूद भी उन कष्टों को उन्होंने सहन किया। और अंतिम भाव जो पार्श्वनाथ भगवान का था, सोचिए, पार्श्वनाथ भगवान उस समय मुनि अवस्था में थे, कमठ का जीव वो संवर नाम का देव वहां आकर के उनको ऊपर उपसर्ग कर रहा है। अतुल्य बल के धारी है पार्श्वनाथ भगवान, जन्म के 10 अतिशय के साथ में अतुल बलशाली पार्श्वनाथ भगवान है। अब के साथ में मुनि अवस्था प्राप्त हो गई,
63 रिद्धियां प्रकट हो गई, एकमात्र केवल ज्ञान रिद्धि रह गई। अगर उनको मन में भाव आता बदला लेने का, या उस कमट के जीव को, उस संवर नाम के देव को कष्ट देने का भाव आता, मैं कहता हूं एक क्षण सिर्फ इतनी सी आंख हिलाते, आंख खोल लेते, या किसी देवता को इंटेंशन दे देते कि इसको हटाओ यहां से, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो सब नहीं किया, उन सब कष्टों को शांत भाव से सहन किया। बंधुओं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि अपने कर्म हैं, ये हमारे अपने कर्म हैं। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि भैया जी आप कर्म कर्म कह के टाल देते हो, हमारे कर्म है, हमारे कर्म है। भैया कर्म है, आप भले कितना भी खींच लो, कितना भी परेशान हो लो, भोगना हमको स्वयं पड़ेगा। पार्श्वनाथ भगवान का हम ये स्तोत्र पढ़ रहे हैं, उनके जीवन चरित्र से और कुछ सीखे या नहीं सीखे, मैं आपसे इतना सा जरूर निवेदन करना चाहूंगा, उनको कष्टों को सहन करने की शक्ति ही सीख ले, सहन शक्ति ही सीख ले। कैसे उन्होंने सहन किया सब कष्टों को, पलट करके जवाब दिया क्या? नहीं दिया ना। और कभी गुस्सा हुए क्या? नहीं हुए। वो तो हमेशा शांत भाव और समता भाव रखे। अरे इस भाव में ना सही, अगले भाव सही, अगले भाव में ना सही, अगले भाव में सही। उन्होंने तो अगर वो कष्ट करते, उनके ऊपर गुस्सा करते, उसको सामने वाले को कष्ट देते, तो वो बैर भाव 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 में चलता रहता, और अब तक पार्श्वनाथ भगवान हमारी जैसे संसार में भटकते रहते। लेकिन उस क्षमा का परिणाम था, उस समता का परिणाम था। 10 भाव तक देर चला तो चला, लेकिन अंत में आकर के उस अभिमानी कमठ के जीव ने हार मान ली। उसको पता चल गया कि नहीं, मैं अब तक बहुत गलत करता रहा। तो ये सब स्थिति अपन को समझ करके भगवान पार्श्वनाथ की अपन स्तुति पढ़ रहे हैं। अपन को यही समझना चाहिए कि भगवान के भक्ति और स्तुति के प्रभाव से सभी प्रकार के कष्ट और दूर होते हैं। महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा, हे भगवान भयंकर क्रोध रूपी अग्नि के लिए आप मेघ की धारा के समान हो। महालोभ शैलेश, शैलेश का मतलब होता है पर्वत, भयंकर से भयंकर लोभ रूपी पर्वत के लिए भी आप वज्र धारा, वज्र की धार के समान हो। जैसे पर्वत भी किससे नष्ट किए जाते हैं? वज्र से। वज्र जो सबसे शक्तिशाली वस्तु होती है, जिसके द्वारा बड़े से बड़े पर्वत भी छेद दिए जाते हैं, भेदन कर दिए जाते हैं। तो ऐसे भयंकर से भयंकर लोभ रूपी पर्वत को भी भगवान आप वज्र की धारा के समान छेदन करने वाले हो। भयंकर, भारी, धारा से तात्पर्य भारी, शक्तिशाली। आगे, महामोह अंधेर को ज्ञान भानम, महाकर्म कांतार को दो प्रधानम, किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी, हरियो मान तू दैत्य को हो अकामी। महामोह अंधेर को ज्ञान भानम, हे भगवान भयंकर से भयंकर मोह रूपी अंधकार के लिए आप कैसे हो? ज्ञान रूपी सूर्य हो। जैसे अंधेरा दूर करने में सूर्य निमित्त होता है, ऐसे ही मेरे मन के मोह को दूर करने में भगवान आप निमित्त हो, आप उस सूर्य के समान हो। महाकर्म कांतार को दो प्रधानम, हे भगवान भयंकर कर्म रूपी कांतार, कांतार का मतलब होता है जंगल, हे भगवान भयंकर कर्म रूपी जंगल के लिए दो प्रधानम, उससे भगवान आप प्रधान रूप से, मुख्य रूप से निकालने वाले हो। भयंकर कर्म रूपी जंगल से आप निकालने वाले हो, दूर करने वाले हो। किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी, अब देखो भगवान ने क्या किया, कितना बड़ा प्रभाव समझिए। एक तीर्थंकर के निमित्त से अभी तक वो गृहस्थ अवस्था में है, उन्होंने नाग नागिन को उपदेश दिया, जलते हुए नाग नागिन को देखकर। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, नाग नागिन को भगवान पार्श्वनाथ ने नमोकार मंत्र नहीं सुनाया। ये परंपरा या ये जो कथन है ये गलत चल पड़ा है। लोग कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान ने नमोकार मंत्र सुनाया, नहीं सुनाया। तीर्थंकर कभी भी नमोकार मंत्र नहीं बोलते, चाहे वो गृहस्थ अवस्था हो चाहे मुनि अवस्था हो। उन्होंने वहां उनको उपदेश दिया। उपदेश का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, उत्तर पुराण में स्पष्ट रूप से उपदेश का कथन किया गया है, वही अपन को समझना चाहिए। आप लोगों की आरती में अथवा पूजा में, चालीसा में कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है कि उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया, तो वो धारणा अपनी ठीक कर लीजिए, वो गलत लिखा हुआ है। उस रचयिता की धारणा गलत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपन को ठीक बोल करके और ठीक करके पढ़ना चाहिए।
अब अपन को यहाँ समझना है कि उस उपदेश के प्रभाव से वो नाग नागिन मर करके कहाँ गए, धर्मेंद्र और पद्मावती बने, है ना, देव पर्याय को प्राप्त हुए। अधोलोक किया, अधोलोक से तात्पर्य है क्योंकि भवनवासी देवों का निवास अधोलोक में है ना, इसलिए अधोलोक का मतलब है भवनवासी देवों के निवास स्थान पर उनको पहुंचाया, क्योंकि वो भवनवासी देव जाकर के बने। और आज ये विचार करो, अगर वो ही नाग नागिन को उपदेश नहीं मिलता, उपदेश नहीं मिलता तो वही नाग नागिन तड़फ तड़फ के मर मर के आर्त रौद्र ध्यान के साथ में नरक में पहुंच जाते। उपदेश का इतना प्रभाव होता है। अपन को भी अपने जीवन में पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव रखते हुए कदाचित अभी कभी कोई मरणासन अवस्था हो या कभी भी नहीं हो मरणासन अवस्था, तो भी आप कहीं किसी से मिले, किसी पशु पक्षी को देखें तो अपने मन में या उच्चारण के साथ में उसको नमोकार मंत्र जरूर सुनाएं। चाहे भले ही वो नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं जान रहा, लेकिन उस नमोकार मंत्र के शब्दों में इतनी पावर है, वो शब्द जब उसके कान को स्पर्श करेंगे, उसके हृदय को स्पर्श करेंगे तो उसको फल जरूर मिलता है। जैसे भगवान आपके उपदेश से नाग नागिन को आपने अधोलोक में भवनवासी देव और देवी के रूप में प्राप्त कराया। हरियो मान को तू दैत्य को हो अकामी। जो दैत्य, दैत्य मतलब राक्षस, वो जो व्यंतर था, जो संवर नाम का देवता वो व्यंतर था, तो व्यंतर जो दैत्य है उसका मान, उसका अभिमान आपने क्या कर दिया, हरियो मतलब नष्ट कर दिया। कैसे हो अकामी, अकामी होकर के, अकामी का तात्पर्य है अपनी इच्छा से रहित होकर के। आपने थोड़ी इच्छा की थी कि उसकी वो सारे का सारा उपसर्ग दूर हो जाए। अकामी, कामी का मतलब इच्छा से युक्त व्यक्ति और अकामी मतलब इच्छा से रहित व्यक्ति। आप तो मुनि अवस्था में ध्यान मग्न थे, आपने थोड़ी कोई इच्छा की, बिना इच्छा की आपने उस दैत्य का, उस राक्षस का जो मान था, अभिमान था, उसको आपने नष्ट कर दिया। आगे, तु ही कल्प वृक्षम तु ही कामधेनु तु ही दिव्य चिंतामणि नागेनम पशु नरक के दुख ते तू छुड़ावे महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे। हे भगवान, आप ही कल्प वृक्ष हो जिसके माध्यम से सब वस्तुएं प्राप्त होती है। आप ही कामधेनु हो, कामधेनु गाय होती है, तो वैसी जो आप इच्छा करोगे वो वस्तु प्रदान करती है। तू ही दिव्य चिंतामणि, हे भगवान आप ही दिव्य चिंतामणि रत्न हो। नाग एनम, ऐसे चिंतामणि रत्न के समान हो। एनम, एनम का तात्पर्य होता है पाप, पापों को नाग मतलब नष्ट करने वाले हो। तू पशु नर्क के दुख ते तू छुड़ावे। हे भगवान आप कैसे हो, पशु गति के अर्थात तिर्यंच गति के और नर्क के दुख ते, नरकों के दुख से आप क्या करते हो, छुड़ाने वाले हो, उन सभी कष्टों से दूर करने वाले हो। अर्थात आपकी भक्ति के प्रभाव से वह भक्त नरक और तिर्यंच गति को नहीं जाता। महास्वर्ग ते, कहाँ पहुंचाते हो आप, आपकी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। और भगवान महा से मुक्ति में तू बसावे, मुक्ति में प्राप्त कराता है, मुक्ति में अपना स्थान बनवाता है। अर्थात हे भगवान आपकी भक्ति के प्रभाव से वह भक्त स्वर्ग को प्राप्त होकर के और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे, करे लोह को हेम पाषाण नामी रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी। करे सेवता की करे देव सेवा सुने वैन सो ही लहे ज्ञान मेवा। सामान्य रूप से लोक व्यवहार में हम सुनते हैं पारस मणि होती है, वो क्या करती है पारस मणि, लोहे को सोना बनाती है। पारस मणि के स्पर्श से लोहा क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। करे लोह को, हे भगवान पारस मणि लोक व्यवहार में लोहे को हेम पाषाण नाम, स्वर्ण पाषाण बना देती है, उस लोहे को सोना बना देती है। जब वो पारस नाम की मणि, समझना, वो पारस नाम की मणि जब लोहे को सोना बना सकती है, तो रटे नाम, जब उसी नाम को रटते रहेंगे, पूजा भक्ति करते रहेंगे, माला फेरते रहेंगे, सो क्यों न हो मोक्षगामी, तो फिर वह जीव मोक्षगामी क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अन्य संप्रदाय की मान्यता में जब अपन वो कहानी पढ़ते हैं राम सेतु बनाने वाली, है ना,
हनुमान के द्वारा जो पत्थर फेंके जा रहे थे नदी में राम नाम लिख करके, तो वो पत्थर सारे तैर रहे थे। तो राम के नाम के प्रभाव से वो पत्थर तैर रहे थे। अन्य जैनेतर संप्रदाय में ये प्रभाव और ये मान्यता है। और नाम का प्रभाव बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। अभी अपन आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज का नाम अपन जानते हैं। इससे पहले भी मुनि श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी में हुए। उसी समय वहां की चर्चा आती है। अक्की बाट जो कर्नाटका में है, वहां पे उनका समाधि स्थल बना हुआ है। उनके प्रसंग में भी वो बहुत सारा अतिशय उनके समय का लिखा हुआ है कि जब वो हुए उस समय बड़े प्रभाव हुए। और भी बहुत सारे विद्यासागर नाम या सुधा सागर नाम या कोई भी नाम है, क्योंकि मैं नाम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जी का शुल्लक अवस्था में नाम, एलक अवस्था में नाम परम सागर जी था। और परम सागर नाम उनकी राशि के अनुसार या उनके अनुसार शूट नहीं कर रहा था। जब वो क्षुल्लक और एलक अवस्था में थे उस समय उनको खूब अंतराय होते थे, खूब अंतराय होते थे। आचार्य भगवंत ने जब ये भाव देखा और ये स्थिति देखी तो उन्होंने विचार करके और जब उनको मुनि दीक्षा दी तो परम सागर से नाम हटा करके उनका नाम रख दिया सुधा सागर। और आज देखो सुधा सागर नाम का प्रभाव कितना है, सब जगह कितनी प्रभावना हो रही है। अक्सर ऐसा होता है कि जो अवस्था, जो नाम मुनि अवस्था, क्षुल्लक अवस्था या एलक अवस्था में होता है वही नाम मुनि अवस्था में भी होता है। अन्य मुनि महाराजों का भी यही हुआ, लेकिन इनका नाम चेंज हुआ। तो नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जब संसार में पारस मणि लोहे को सोना बनाती है, तो भगवान जब कोई आपका नाम जपेगा, आपकी माला जपेगा, तो क्यों ना हो मोक्षगामी, तो वो मोक्षगामी क्यों नहीं होगा। करे सेव ताकि करे देव सेवा। हे भगवान, चाहे हम हो चाहे मनुष्य हो कोई भी हो, ये सब आपकी सेवा करे, ताकि मतलब आपकी। हे भगवान, आपकी सेवा करते हैं, करे देव सेवा। देव भी, बड़े बड़े देव भी, देवतागण भी, इंद्रगण भी आपकी सेवा करते हैं। सेवा से तात्पर्य पूजा करते हैं। सुने वैन सोही लहे ज्ञान मेवा। सुने वैन, वैन मतलब वचन, वैन मतलब वयन, वचन। हे भगवान, जो आपके वचन सुनता है, जो आपका जिनवाणी का स्वाध्याय करता है, सो ही लहे ज्ञान मेवा, वह व्यक्ति क्या ग्रहण करता है, लहे ज्ञान मेवा, ज्ञान रूपी मेवा को प्राप्त करता है। उसी को तो ज्ञान होगा जो स्वाध्याय करेगा, जो कक्षा पढ़ेगा। जो घर में बैठा रहेगा, सोता रहेगा, उसको कैसे ज्ञान होगा। हे भगवान, जो आपके वचन सुने अर्थात आपके वचन सुनता है, वही ज्ञान रूपी मेवा को प्राप्त करता है। जपे जापता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सबे दोष भागे। बिना तो ही जाने धरे भव घनेरे, तुम्हारी कृपाते करे काज मेरे। हे भगवान, जपे नाम ताको, आपका नाम जपने में नहीं पाप लागे। कोई पाप लगता है? भगवान का नाम जपने में कोई पाप लगता है? अरे पुण्य और बंद होता है, पाप कहाँ से लगेगा। संसार के और दूसरे काम करेंगे तो भले ही पाप लगेगा, भगवान का नाम जपने में क्या पाप लगेगा। चाहे भले ही हमारा मन कम लगे। बहुत लोगों की मान्यता है, भैया जी हमारा माला में मन नहीं लगता, माला फेरने बैठने तो पता नहीं कहाँ मन घूमने लगता है। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ 108 बार आपने जाप किया, 108 बार किया, उस 108 बार में 8 बार तो लगा, बोलो 9 बार तो लगा, 10 बार, एक बार तो लगा, ज्यादा नहीं, एक बार तो लगा ना। मैं कह रहा हूं अगर एक बार भी लग गया तो फल तो मिलेगा एक बार का। 107 बार नहीं लग पाया या मन भटक गया, और अगर अपन ये सोच के कि माला में मन नहीं लगता, 108 बार माला नहीं फेरते, तो वो जो एक बार में मन लगा और उसका जो फल मिला वो भी अपन को फल नहीं मिलेगा फिर तो। क्यों? अपन ने ये सोच करके माला ही छोड़ दी। तो भगवान, आपकी भक्ति पूजा से ये बात यहाँ पर कर रहे हैं, आपके जाप से कोई पाप नहीं लगता बल्कि पुण्य की ही वृद्धि होती है। धरे ध्यान ताके, जो आपका ध्यान धरता है, जो आपका ध्यान करता है, सबे दोष भागे, उसके सभी दोष भाग जाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बिना तो ही जाने धरे भव घनेरे, बिना तो ही जाने, भगवान आपको जाने बिना अब तक आपको नहीं पहचान पाया। हम अनादिकाल से संसार में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि अपन ने भगवान को नहीं पहचाना, सच्चे देव की का स्वरूप अपन ने नहीं जाना। इसलिए
धरे भव घनेरे, अनेक भव हमने धारण किए। धरे मतलब धारण किए, भव माने भव, संसार, घनेरे मतलब बहुत। आपको जाने बिना भगवान मैंने अनेक भव संसार में धारण किए। अब मैंने आपको जान लिया, सच्चे देव के स्वरूप को समझ लिया, इसलिए तुम्हारी कृपाते सरे काज मेरे भगवान, आपकी कृपा से मेरे सारे काम सर जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। सरे का मतलब सफल होते हैं, काज मेरे अर्थात कार्य मेरे, आपकी भक्ति पूजा से मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह आपकी भक्ति का ही प्रभाव है। गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, ज्ञानत प्रीति निहार के कीजे आप समान। आप भगवान इतने महान हैं, आपके गुण इतने हैं कि मैं तो क्या, गणधर इंद्र भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते। सोचिए, गणधर जो कि 63 रिद्धियों के धारी है, क्या नहीं है उनके पास? 10 पूर्वित्व, चतुर्दश पूर्वित्व, वादित्व, बुद्धि रिद्धि, सब रिद्धियां उनके पास में है। मनोबल रिद्धि, वचन बल रिद्धि, सब रिद्धियां उनके पास में है, लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति पूरी नहीं कर पाते। इंद्रगण जो कि समोक्षण में भगवान की स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ है, खड़ा हुआ, भगवान के 1008 नाम लेकर के भगवान की स्तुति कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी भक्ति पूरी नहीं कर पाते। क्यों? अरे आपके गुण ही इतने सारे हैं, आप में अनंतानंत गुण हैं, आप इतने महान हैं, इसलिए भगवान गणधर इंद्रगण ये भी आपकी भक्ति, आपकी स्तुति नहीं कर सकते। तुम विनती, विनती मतलब भक्ति, स्तुति नहीं कर सके भगवान। अब जब वो ही नहीं कर सके तो फिर अब मैं तो क्या, ये कहने की जरूरत नहीं है ना, ये अपने आप ही लग जाएगा। अपन वाक्य बोलते हैं भगवान जब वो ही नहीं कर सके तो फिर मैं तो कहां से कर सकता हूँ। इसलिए दयानंद राय जी जो इस स्तोत्र के रचयिता, वो कह रहे हैं प्रीति निहार के, अर्थात प्रेम भाव रख करके, करुणा भाव, वात्सल्य भाव रख करके, हे भगवान बस एक ही प्रार्थना है, एक ही भावना है, कीजिए आप समान। भगवान मुझे आप अपने समान कर लीजिए, मुझे अपने समान बना लीजिए, मैं भी आपके समान वीतराग अवस्था को प्राप्त करूं। ये सांसारिक सुखोभोग की बात इस पूरे स्तोत्र में की गई कि भगवान आप पुण्य के प्रभाव से या पुत्र भी देने वाले, धन संपत्ति भी देने वाले, सब कष्टों को दूर करने वाले, ये तो सब संसार के हैं। अंत में भावना अपन को क्या भानी है? मुझे ये सब संसार के इंद्र चक्रवर्ती के पद नहीं चाहिए, मैं तो क्या चाहता हूँ, कीजिए आप समान, हे भगवान मुझे आप अपने समान बना लीजिए, मुझे भी आप वीतरागी बना लीजिए, वीतराग अवस्था प्राप्त करा दीजिए। ऐसी भावना अपन को स्तोत्र में भानी। इस प्रकार ये पार्श्वनाथ स्तोत्र हमारा पूरा हुआ। बहुत सरल स्तोत्र है, आप सभी लोग निश्चित रूप से, बहुत से लोग डेली पढ़ते ही पढ़ते हैं। कुछ कुछ अर्थ शब्द कठिन थे, जिनका अर्थ आपने समझ लिया, अब आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। आप प्रतिदिन इसका पाठ करें, इस स्तोत्र को पढ़ें और पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति स्तुति में और करीब पहुंचें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय।